Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So now today we are going to start your class 5 EVS chapter number 7, experiment with water. As you know, it's going on, okay, and in Zoom lecture also it's going on. So here explanation part 3 I will explain you in this video. So please concentrately look at these videos, because in this video I have explained everything and I will ask you definitely in Zoom lecture each and everything. So let's start your part 3 of this chapter. आई होप आप सबने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा ही होगा वीडियोस का, एंड दिस इज़ द पार्ट 3. ओके, नाउ सी हियर स्टूडेंट, टेल these answers you have to give. Okay, after the table these answers you have to give. Okay, suppose first of all you have to read all the questions. क्या questions दिए हैं, will read here. First question is what? Could you see the salt after it dissolved in water? If no, and why? अगर ऐसा नहीं है तो tell me the reason. कि could you see salt after dissolve in the water? जब salt dissolve होता है वाटर में, ठीक है, तब क्या आप उसे देख सकते हो? आफ्टर डिज़ोल्व जब वो मिल जाता है तब आप उसे देख सकते हो क्या? नहीं ना. सो इफ़ नो देन वाई, टेल मी द रीज़न. फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज इट मीन that now the water does not have salt? If it has, when, where is the salt? आपको ये सारे आंसर्स देने हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड ऑल द क्वेश्चन. पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस रीड कर लेंगे. अंडरस्टूड एवरीवन? कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिसॉल्व इट इन द वाटर, एंड इफ यू नो देन व्हाई? डज इट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट? क्या ऐसा है कि जो वाटर है डज नॉट हैव सॉल्ट? ओके, and if has, तो then the where is salt? कहाँ है salt? What difference did you see in the water with salt and the water with chalk powder after keeping some time? Okay, after keeping some time, what difference, क्या difference देखने को मिलता है water और salt में? The water with chalk powder और after keeping for some time, थोड़ी देर के रखने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है? ये हमने टेबल में भी ऑब्जर्व किया था ना, right? All the questions are given, but answer I'll give you. Next question, which of the two would you able to separate from the water? Why? Straining with the cloth and stock or chalk powder. Okay, तो which of the two would you able to separate? कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो आप सेपरेट होते हुए पानी में से देखोगे? स्ट्रेनिंग मतलब छानना, राइट? तो विद द क्लोथ से और सॉल्ट और चॉक पाउडर. ठीक है, तो चलो सब इसके आंसर्स देखते हैं हम लोग. नाउ सी एवरीवन, ऑल द आंसर्स आर गिवन, सो प्लीज लुक एट हियर बिकॉज दीज आंसर्स आई विल आस्क इन जूम लेक्चर, सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज आंसर्स. सी, फर्स्ट आंसर है सॉल्ट कैन नॉट बी सीन आफ्टर इट डिजॉल्व्स इन वाटर. पानी में मिलने के बाद आपको सॉल्ट नहीं दिखाई देगा. दिस इज़ बिकॉज, इसका रीज़न ये है, लिसन क्या रीज़न है? दिस इज़ बिकॉज द सॉल्ट इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर. दैट इज़ द रीज़न ना, सॉल्ट इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर. जो सॉल्ट है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल है वाटर में. अंडरस्टूड? द सॉल्ट कैन नॉट बी सीन आफ्टर इट डिजॉल्व इन वाटर. See, next answer, no, it does not mean that the water does not have salt. No, इसका मतलब है कि it does not mean the water does not have salt. इसका मतलब ये नहीं कि पानी में नमक नहीं है. The salt is dissolved in water. ठीक है, ये सेकंड आंसर है आपका. तो ये सारे आंसर्स ना आप मुझे जूम लेक्चर में तो दोगे ही. फ्रॉम दिस वीडियो यू हैव टू लर्न ऑल दीज आंसर्स. एवरीवन अंडरस्टूड ना? सॉल्ट मिक्सड कम्प्लीटली विद वाटर. थर्ड आंसर है कि जो पानी में सारा का सारा सॉल्ट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, वाइल चॉक पाउडर सेटल डाउन एट द बॉटम. आपको मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था इन दैट लेक्चर कि चॉक पाउडर क्या होता है, डिज़ोल्व होता है या नहीं. नो, इट विल बी नॉट डिज़ोल्व बट इट विल बी सेटल डाउन. ओके, तो वाइल चॉक पाउडर सेटल डाउन एट बॉटम, विच ऑफ द टू? ओके, विच ऑफ द टू
राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना आपको थर्ड आंसर। सो हियर नेक्स्ट आंसर वी कैन सेपरेट, सी एवरीवन, नेक्स्ट आंसर वी कैन सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर बाय स्ट्रेनिंग विद द क्लोथ। क्लोथ से छान कर आप सेपरेट कर सकते हो चॉक पाउडर को वाटर में से। किसको? चॉक पाउडर को वाटर में से स्ट्रेनिंग करके आप क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ठीक है, आंसर समझ में आया आपको? ये आंसर्स आपको खुद जूम लेक्चर में देने हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल दीज आंसर्स यू हैव टू लर्न। सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि अभी अभी हमने जो पढ़ा कि हम लोग क्लोथ से उसको स्ट्रेनिंग छान के कर सकते हैं। ठीक है, चॉक पाउडर को। तो ये जो है ना आपका फ़िल्टर पेपर जो स्ट्रेनिंग कहते हैं, इस तरह से आप बीकर में उसको छान सकते हो। इसमें जितना भी स्ट्रेनिंग के बाद में मटेरियल रह जाएगा दैट इज़ लाइक विल बी सेपरेट। चॉक पाउडर को सेपरेट करना है ना, तो जो सेटल डाउन हुआ है वो इसमें रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो बिकॉज फ़िल्टर पेपर टाइप लेके, अंडरस्टूड, कोई क्लोथ लेके। नाउ सी एवरीवन, this is your next paragraph, please listen carefully, okay? You have to understand while doing the experiment Sejal and Vikas had an argument। क्या किया? had an argument, उन्होंने एक argument किया, बहस की। Sejal felt that after stirring the mixture, जब उसने फील किया कि जब हम लोग मिक्सचर को ऐसे मिलाते हैं, स्टीरिंग करते हैं, the oil dissolve in water। विकास did not agree, ये विकास नहीं मान रहा था। ठीक है, he said कि look the tiny yellow oil drops can still be seen in the water। छोटे छोटे ड्रॉप्स ना पानी के, जैसे ये आपका वाटर है तो पानी के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स जो हैं वो आपको ऑयल के दिखेंगे। सेजल सेड लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी। तो डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजॉल्व इन वाटर? क्या आपको लगता है कि पानी में तेल कभी भी डिजॉल्व होता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? उसका रीज़न भी आपको पता होगा। सो यहाँ पर सेजल ने आर्गूमेंट किया और विकास ने, दोनों ने, कि पानी में ऑयल डिज़ोल्व हो जाता है। विकास ने बोला नहीं, मैं एग्री नहीं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने कहा चलो देखते हैं, येलो, क्योंकि ये छोटे छोटे येलो ऑयल ड्रॉप्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, स्टिल फ्लोट इन द वाटर। ओके, पानी के ऊपर वो तैरते रहते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेजल क्या कर रही है। सी एवरीवन, इन दिस पिक्चर, ओके, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि ऐसा होता है, पॉसिबल है। यार रेसिंग ड्रॉप्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेसिंग ड्रॉप्स। लिसन, सेजल पुट 2 drops ऑफ ऑयल ऑन द लीड ऑफ हर टिफ़िन बॉक्स। ओके, टिफ़िन बॉक्स के आपने देखा लीड के ऊपर उसने क्या रखा? ऑयल ड्रॉप्स डाले। नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 drops ऑफ वाटर, उसने 2 drops वाटर के डाले एंड 2 drops ऑफ शुगर सॉल्यूशन। 2 drops वाटर और 2 drops शुगर सॉल्यूशन। सी ओके tilted the lid and she saw some drops slide down quickly। इसने देखा ध्यान से कि स्लाइडली वो ड्रॉप ना नीचे को आ रहे, जैसे ये ड्रॉप है, अब वो ड्रॉप नीचे को तो आएंगे ना, लाइक दिस। ओके, नीचे साइड आएंगे। while some were left behind, उसके कुछ रह गए थे उसके पीछे। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी उसने की। ठीक है, अंडरस्टूड। टिफ़िन बॉक्स लिया, ऑयल ड्रॉप्स डाले। नेक्स्ट अगला चीज़ क्या किया? अगली चीज़ क्या की कि 2 drops वाटर के डाले एंड 2 drops ऑफ शुगर सॉल्यूशन। सी tilted the lid, ओके, एंड शी सॉ दैट कि ड्रॉप्स स्लाइड क्विकली, ओके, स्लाइडली डाउन हो गए, धीरे से एकदम से नीचे आ गया। while some were left behind, उसके पीछे कुछ रह गए थे। ठीक है, ये एक्टिविटी इसने यहीं पर की है। देखो, इसने थोड़ा सा ट्राई किया, ओके, क्योंकि उसको यकीन नहीं था कि ऑयल ड्रॉप्स डिजॉल्व हो जाते हैं। नाउ हियर यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड टेल विच ड्रॉप वेंट अहेड। कौन सा ड्रॉप पहले जा रहे थे? कुछ ड्रॉप्स डाले, ठीक है, और इसके बाद विच ड्रॉप वेंट अहेड, वाई डिड इट स्लाइड फास्टर, क्यों तेज़ी से वो आया ड्रॉप। तो इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर है जो मैं आपको देने वाली हूँ। वेयर डिड द वाटर गो, कहाँ चला गया पानी? वेयर डिड द वाटर गो? वन डे सेजल्स मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी। चाय बनाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रखा। ठीक है, सेजल की मम्मी ने। शी गॉट बिजी विथ सम वर्क, फॉरगॉट अबाउट इट, वो पानी रख के भूल गई। ओके, वो किसी काम में बिजी हो गई। व्हेन शी रिमेंबर्ड एंड केम टू चेक, शी फाउंड वेरी लिटिल वाटर इन द पैन।
आने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत कम पानी रह गया उस पैन में, ठीक है। जैसे सपोज़ आप कहीं जाते हो और अपने गैस पे कुछ पानी गर्म करके रखने जाते हो, थोड़े टाइम बाद आप बहुत देर आपको हो जाती है, तो आफ्टर दैट सम टाइम यू विल सी दैट कि वो पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, इवेपोरेशन तो पढ़ा ही होगा आपने, इवेपोरेट होना, तो इवेपोरेट हो जाएगा, वो भाप बनकर वेपर बनकर चला जाएगा। तो यही चीज़ उसने किया। नेक्स्ट है थिंक वेयर डिड द वाटर गो। अब आपको सोचना है वो पानी कहाँ गया। अब आपने पता है, आप लोगों ने प्रीवियस जो चैप्टर्स थे उसमें पढ़ा था चीना बाबू एंड चिंटू बाबू, उसकी जगह यहाँ नेम चेंजेस हैं कि वाई डिड अल्पेश एंड महेंद्र कीप देयर आम पापड़ इन द सन। आम पापड़ वाला जो चैप्टर है ना, मैंगोज राउंड द ईयर, फोर्थ चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था ना कि वाई अल्पेश एंड महेंद्र, इट मीन्स चीना बाबू एंड चिंटू बाबू, देखिए उनके बारे में पढ़ा था। कीप देयर आम पापड़ इन द सन, क्यों रखते हैं सन की रेज में, वो उसके आंसर्स हम देंगे। एट योर हाउस विच थिंग्स आर मेड बाई ड्राइंग इन द सन, आपके घर में कौन सी चीज़ें ऐसी बनाई जाती है जिसको सन की रेज में सुखाया जाता है। ओके, विल यू गिव ऑल द आंसर्स ना? ओके, तो हम लोग ये क्वेश्चंस तो देख चुके हैं, अब हम लोग आंसर्स करते हैं। सी एवरीवन, फर्स्ट आपका था ना कि पानी कहाँ चला गया, तो द वाटर इवेपोरेटेड एंड टर्न इनटू वेपर, द वाटर इवेपोरेटेड एंड टर्न इनटू द वेपर। फर्स्ट आंसर है ये आपको स्टूडेंट, लिसन केयरफुली, दिस इज योर फर्स्ट आंसर कि वाटर इवेपोरेटेड एंड टर्न इनटू वाटर वेपर। सेकेंड आंसर है सी, दे केप द ओके देयर मैंगो जेली इन द सन, उन्होंने अपनी मैंगो जेली सन की रेस के सामने रखी, सो दैट द वाटर फ्रॉम द जेली कुड इवेपोरेट। पता है आपको, उस जेली में से जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया। पटैटो चिप्स, पापड़, पिकल्स, ओके एंड बडीज एंड ओके साबूदाना पापड़, ये सब आपको पता है, साबूदाना पापड़ भी होते हैं, बडीज एंड पिकल्स एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें ना सन रेज के सामने रखते हैं ताकि क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है वाटर। इवेपोरेशन जो मेथड करनी है तो आप अपने घर में एक पैन पे वाटर लेके पुट कर सकते हो, गैस के ऊपर रखो और आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट कि आपका जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। बाई चांस अगर आप भूल जाते हो पानी रख के तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड ना एवरीवन? सो विल यू डू दीज आंसर्स? ये 2 आंसर्स ही हैं जो आपको लर्न करने हैं। ओके, सी दिख रहा है ना, ये इवेपोरेट हो गया भाप बनकर, ओके रिमूव हो जाता। पानी जो है ना वो आपको बहुत देर तक आप गर्म करने रखोगे तो ऐसे इवेपोरेट हो जाएगा। दिख रहा है आपको ये पिक्चर? कैन यू सी दिस पिक्चर? इस तरह से आपके घर में जैसे कोई चीज़ गर्म करने रखी हो तो वो इवेपोरेट हो जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ सी एवरीवन, योर नेक्स्ट पेज, इट्स अ लास्ट टॉपिक, दांडी मार्च। ओके, दांडी मार्च क्या था? एक इंसिडेंट था, तो गांधी जी के टाइम पर ये दांडी मार्च हुआ था। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली द स्टोरी हियर। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। कब हुआ था ये अगर आपसे कोई पूछता है तो कब हुआ था दांडी मार्च? 1930 में। अभी क्या चल रहा है? 2021, अभी 2021 चल रहा है, ठीक है। नाउ हियर कि बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं था, फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ एंड डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। आपको पता है, इंसान जब हम लोग यहाँ पर थे सब लोग, तो हमसे खुद से हमारा नमक नहीं खा सकते थे, ठीक है, बिकॉज अंग्रेज़ों का राज था यहाँ पर, ब्रिटिशर्स का राज था। तो फॉर मैनी ईयर्स उन्होंने क्या किया, अपना लॉ चलाया, डिड नॉट अलाउ, लोगों को अलाउ भी नहीं किया ओके पीपल टू मेक सॉल्ट, बनाने के लिए, खुद से सॉल्ट बना सके। दे हैड ऑल्सो पुट ए हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, उन्होंने सॉल्ट पर भी टैक्स पुट कर दिया। आपको पता है हमारे देश में हमारा राज नहीं था, और अगर हम कुछ भी चीज़ लेते थे जैसे सॉल्ट है या कोई भी चीज़ है उस पर टैक्स लगा देते थे, उस पर और ज़्यादा डबल पैसे बढ़ा देते थे, ठीक है। तो कुछ लोग खा भी नहीं पाते थे अच्छे से। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम। इस चक्कर में, ये लॉ के चक्कर में वो लोग अपने घर में नमक का यूज़ नहीं कर पाते थे। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट, बिना नमक के कोई कैसे रह सकता है, आपको पता है ना। तो गांधी जी ने ऐसा कहा, हाउ कैन ए लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली, तो ये लॉ हमें क्यों अलाउ नहीं करता फ्रीली रहने के लिए। व्हाट नेचर हैज़ गिवन, क्या प्रकृति ने ये दिया हुआ है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। गांधी जी ने बोला कि इसके अगेंस्ट आप
प्रोटेस्ट करो, ठीक है, आंदोलन करना पड़ेगा तभी ये लॉ हटेगा। हम लोग खुद की कंट्री में फ्रीली नहीं रह सकते। इसका क्या मतलब है? दूसरे देश के लोग हमारे देश पर अपना लॉ चलाएंगे, हमें हमारा ही नमक नहीं खाने देंगे, ठीक है। गांधी जी ने कहा, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली वॉट नेचर हैज़ गिवन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। गांधी जी ने कहा विद सेवरल अदर पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर वो कहाँ गए? यात्रा पर गए, लॉन्ग वॉक पर गए। कहाँ से पता है आपको? फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी, फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी एंड सी शोर, मतलब नदी का किनारा होता है गुजरात के सी शोर पे, समुद्र किनारे पे सी शोर, ठीक है। यहाँ अहमदाबाद से गए थे। अब तो आपको पता चल गया दांडी मार्च जो है वो अहमदाबाद से स्टार्ट हुई थी यहाँ पर एंड दांडी तक चली, सी शोर इन द गुजरात। ओके, हियर डू यू नो हाउ सॉल्ट इज़ मेड? आपको पता है सॉल्ट कैसे बनता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन द शैलो बेड्स एंड डग इन द सैंड। सी बेड्स होते हैं, मतलब जो समुद्री कहते हैं शैलो बेड्स होते हैं, उनमें रखा जाता है वाटर पहले कलेक्ट करके। ओके, डग इन द सैंड, रेत में वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सनलाइट, पानी को सूखने दिया जाता है। ओके, जैसे ये समुंदर है आपका, सी है, वहाँ से सारा सी बेड मतलब ये किनारे पे लाके सारा पानी और नमक रखा जाता है। फिर ये वाटर ना इवेपोरेट होने दिया जाता है, सन की रेज में सूख जाता है। उसके बाद बचता क्या है? सॉल्ट। आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। उसके बाद क्या बचता है? सॉल्ट बचता है ग्राउंड में, ठीक है। ग्राउंड पे जब अगर पूरा सी से आप पूरा सॉल्ट एंड वाटर यहाँ लाए, अब पानी तो रिमूव हो गया, ओके, पानी क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। बचा क्या यहाँ पर? सॉल्ट। इस नई जगह पर सॉल्ट बचा, इसीलिए आफ्टर द water dries the salt remains on the ground. Understood everyone? So this Dandi march, okay, I'll explain you more things. Dandi march क्या है, कैसे किया था, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। प्लीज़ ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट यू concentrate that video. Okay everyone, understood now? And here लास्ट में हम लोग देखेंगे कि what we have learned, क्या पढ़ा था हमने। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस हैं लाइक दिस, बट आपको इसके आंसर्स नहीं देने, बट आपने क्या पढ़ा था वो तो आपको पता है, राइट? इतना तो आपको पता है ना कि हमने क्या पढ़ा है। तो दिस इज़ योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दांडी मार्च बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ओके एवरीवन, सो लिसन, इज ऑल अबाउट दांडी मार्च व्हेन प्रोविनेंसेस इन इंडिया। ओके, हमारे इंडिया में जो ये प्रोविनेंस था इंक्रीजिंगली केम अंडर ब्रिटिश रूल। ओके, जब अंग्रेज़ों का राज था, ओके, और वो जब अंग्रेज़ों के रूल में आए हम लोग, ठीक है, उस टाइम पर हमारा कुछ भी रूल्स नहीं चल रहा था, हमारी कोई गवर्नमेंट नहीं थी। तो द ब्रिटिश, ओके, इम्पोज्ड अ टैक्स, उन्होंने एक टैक्स इम्पोज किया, ठीक है, हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पर पैसे बढ़ा दिए ऑन इंडियन सॉल्ट। ओके, इंडियन सॉल्ट पर उन्होंने अपना राज कर लिया और उसके लिए पैसे बढ़ा दिए, टैक्स लगा दिए। ए सीरीज़ ऑफ सॉल्ट लॉज एंड अ सीरीज़ ऑफ सॉल्ट लॉज। ओके, खुद के यहाँ पर हम लोग हमारा नमक नहीं बना सकते थे, हमारा सॉल्ट खा नहीं सकते थे। सो हियर के द टैक्स रेज्ड द प्राइस ऑफ इंडियन सॉल्ट, और वो टैक्स बढ़ता गया, द रेज द प्राइस ऑफ इंडियन सॉल्ट पर, हमारे इंडिया में जो सॉल्ट था उस पर प्राइस बढ़ता गया, ठीक है। एंड लोगों को बहुत परेशानी होने लगी एंड मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडियंस, इंडियंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि इंडियंस हमारे इंडिया में खुद के सॉल्ट को नहीं खा सकते थे। स्पेशली पुअर पीपल के लिए, पुअर पीपल के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया टू बाई द सॉल्ट दे नीडेड। ओके, जो सॉल्ट की उनको ज़रूरत है वो ख़रीदना उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो गया। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम अपना नमक नहीं खा पा रहे थे, तो द सॉल्ट लॉज, कैसा नियम था सॉल्ट का कि मेड इट इलीगल फॉर इंडियंस, हम इंडियंस के लिए इंडिया में ही सॉल्ट बनाना इलीगल हो गया था। देखो, टू कलेक्ट, ओके, एंड प्रोड्यूस और सेल सॉल्ट, ये सब कलेक्ट करना, प्रोड्यूस करना, या फिर ओके, इस सब पर बैन लग गया था। हम लोग हर चीज़ जो करते थे ना उस पर लीगल एक्शन लिया जाता था। ओके ओके, एंड हियर हर चीज़ पर हम लोगों को रोक दिया जाता था। हम लोग हमारे इंडिया में हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते थे ना। आप पता है आपको कितने शोल्डर की वजह से आप यहाँ पर सेफ हो, एनीवन हो प्रोड्यूस्ड और सॉल्ट, ओके, सोल्ड सॉल्ट इन इंडिया। अगर किसी ने प्रोड्यूस किया या किसी ने बेचा तो पता है उनके साथ क्या करते थे, आउटसाइड ऑफ द ब्रिटिश, ओके, ब्रिटिश के बाहर, अंग्रेजों के बाहर अगर उन्होंने सॉल्ट बेचा या
कहीं से भी प्रोड्यूस करने की ट्राई किया तो कुड बी ओके। नाउ हियर इम्प्रिजन्ड फॉर 6 मंथ, उनको 6 मंथ के लिए कैद कर लिया जाता था। अगर कोई भी ऐसा करता था तो कुड बी इम्प्रिजन्ड फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए उनको कैद कर लिया जाता था। एंड फिर गांधी जी ने बहुत लोगों को बोला एंड कई सारे लोगों को बुलाया और कहा, गांधी एंड मैनी अदर्स फाउंड द ओके इम्पोजिशन ऑफ दिस सॉल्ट टैक्स। यहाँ पर इन्होंने फाइंड आउट किया कि सॉल्ट पर जो टैक्स लगता है उसके लिए एंड जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, रोक टोक है हमारे लिए, उसके लिए इन्होंने एफर्ट किए ऑन सॉल्ट ओके प्रोडक्शन अनफेयर। सॉल्ट प्रोडक्शन अनफेयर है, मतलब ठीक नहीं है ये, हम लोग अपनी तरह से सॉल्ट नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, टैक्स लग जाता है। एंड डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैम, उनके खिलाफ आंदोलन करने का डिसाइड किया। ठीक है, अंडरस्टूड ना? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लिसन केयरफुली ईच एंड एवरीथिंग वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीवन। सो एंड डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट, पता चला ही सेड नेक्स्ट टू एयर एंड वाटर। अब हम लोगों ने ओके जिस तरह से बोले नेक्स्ट टू एयर एंड वाटर, गांधी जी ने कहा कि चलो अब हवा पानी के लिए हम लोग अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, लड़ते हैं कि सॉल्ट इज़ परहैप्स, शायद सॉल्ट तो क्या होता है, परहैप्स शायद द ग्रेटेस्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ओके, ये शायद हमारे जीवन की एक बहुत ज़रूरी चीज़ है सॉल्ट। ठीक है, बट आपको पता है सॉल्ट तो ज़रूरी है ही हमारी लाइफ के लिए, पानी भी कितना इम्पोर्टेंट है, तो वाटर के लिए भी टैक्स लगा देते थे, पता है आपको। सी इन दिस वीडियो कि हम लोग को पता है कि हम हर चीज़ में खाने में सॉल्ट डाले बिना हमारी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। सॉल्ट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेक्स आवर फूड टेस्ट गुड। ठीक है, हमारे फूड को टेस्टी बनाता है, गुड तो बनाता है, बट और भी सारी चीज़ें हैं। और क्या चीज़ें हैं? सी बट और क्या चीज़ें हैं कि हमें हेल्दी भी बनाता है, और इम्पोर्टेंटली मोर इम्पोर्टेंटली ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? सॉल्ट इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए भी एसेंशियल है। ओके, देखो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो आप देख रहे हो कि हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट नहीं खाएंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। डू यू नो सॉल्ट इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। See everyone, one more thing I'll explain you. So listen carefully, please. गांधी organized a salt march. अब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया। क्या किया? सॉल्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया। जैसे अभी दांडी मार्च था ना, उसी को सॉल्ट मार्च कहते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? जैसे दांडी मार्च था उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्ट मार्च। ओके, इन अहमदाबाद। कहाँ पे किया? अहमदाबाद में। टू द ओके सी साइड विलेज ऑफ दांडी। दांडी विलेज का नाम है, दांडी विलेज का नाम है ओके इन द साउथ ऑफ गुजरात। गुजरात साउथ में दांडी जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया एंड स्टार्टेड ऑन द 12th ऑफ मार्च। ओके, इट स्टार्टेड ऑन द 12th ऑफ मार्च 1930। मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक में 1930 में स्टार्ट किया, लेकिन 12 मार्च को दांडी जो यात्रा होती है वो अहमदाबाद से दांडी तक 12 मार्च को स्टार्ट की विद गांधी एंड 78 पीपल। कितने लोग थे? गांधी एंड 78 पीपल। ओके, विद गांधी एंड 78 पीपल लोगों के साथ उन्होंने स्टार्ट किया। वी नो दैम एज फ्रीडम फाइटर्स। आज हम उनको फ्रीडम फाइटर्स के नाम से जानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस किया, बहुत लड़े, बिकॉज दे स्ट्रगल। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत मेहनत की थी। नॉट ओनली अगेंस्ट अनफेयर लॉस, ना केवल अनफेयर लॉस के अगेंस्ट, मतलब ये जो लॉस थे जो सही नहीं थे उनके अगेंस्ट ही नहीं की थी, बल्कि हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए भी उन्होंने बहुत ट्राई किया। बट ऑल्सो फॉर इंडियन फ्रीडम, ताकि लोग अपनी फ्रीली जी सकें, फ्रीली कुछ कर सकें। ब्रिटिश रूल से उन लोगों को बचाया। इट मीन्स बहुत सारे लोगों को ब्रिटिश रूल से बचाया, वरना आज भी हम लोग ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चल रहे होते। अलॉन्ग 240 माइल्स वो चले। ठीक है, इट मीन्स अहमदाबाद से उन्होंने स्टार्ट की थी दांडी तक जाने के लिए, फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी, तो इतना तो 240 माइल्स तक वो चलते रहे। उन्होंने गांधी जी ने स्टार्ट किया फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, फिर आपको पता है 78 पीपल के साथ चले थे। फिर ओवरऑल इंडिया में 1000 ऑफ पीपल, हज़ारों लोग आ गए फ्रॉम ऑल ओवर, जॉइन मार्च ऑफ प्रोटेस्ट बिटवीन, और बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए। अगर आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो अगर आप अकेले हो ना
तो नो इशू, आप स्टार्ट करो, आपके साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ हो जाएंगे। द हाई सॉल्ट टैक्सेस, इतना ज़्यादा टैक्स था उस सॉल्ट पर, इसीलिए उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया। ओके, और उनके साथ हज़ारों लोग ज्वाइन हो गए। एंड द अनफेयरनेस ऑफ नॉट बीइंग अलाउड, ओके, और ये सही नहीं है, ये अलाउ नहीं किया जाएगा, हम लोग इसके अगेंस्ट जाएंगे। एंड टू प्रोड्यूस एंड सेल देयर ओन सॉल्ट, हमें अपना नमक प्रोड्यूस करने दो, हमें अपना नमक बेचने दो। हम ना अपना सॉल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, ना ही सेल आउट कर पाते हैं, तो हम अपने ही सॉल्ट के लिए हम खुद पैसे दे के हम अपना सॉल्ट खा रहे थे। सो गांधी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी और उनके फॉलोअर्स ने बहुत कुछ यहाँ पर देखा। वॉक की 12 माइल्स अ डे, एक दिन में 12 माइल्स चलते थे वो। ठीक है, एक दिन में कितना चलते थे? 12 माइल्स। ठीक है, एंड रीच द डांडी इन दैट 3 वीक्स, रीच्ड डांडी इन 3 वीक्स। ओके, और कहाँ पहुँच गए? 3 वीक्स में डांडी पहुँच गए, 3 वीक्स में। ठीक है, ही कैंसल्ड इट। ओके, ही कॉल्ड इट, उन्होंने बुलाया ए बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट, ए बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट, ये चीज़ उन्होंने बोली। ए बैटल मतलब युद्ध होता है ना, बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट। ओके, ये चीज़ उन्होंने बोलते बोलते गए। राइट, नाउ हियर सी एवरीवन, कितने सारे लोग हैं, सी इन दिस वीडियो। नाउ अब उन्होंने क्या बोला? एट द एंड ऑफ द मार्च, अब वो एट द एंड ऑफ द मार्च मतलब यहाँ पर थे, और गांधी पिक्ड अप सम ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट। ओके, उन्होंने कुछ ग्रेन्स लिया, अनाज लिया, सॉल्ट का लिया हाथ में, देखो हाथ लिया ना, फ्रॉम द सी शोर एंड टुक अ प्लेज, और उन्होंने एक शपथ ली। प्लेज हम लोग करते हैं ना स्कूल में, शपथ लेना। ओके, टू जे प्लेज, उन्होंने एक शपथ ली, क्या? कि विद दीज क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उसे कहते हैं क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट। विद दीज क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, ओके, आई एम गोइंग टू शेक द फाउंडेशन, मैं यहाँ पर एक फाउंडेशन शेक करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू शेक द फाउंडेशन, ओके, कि ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, पूरे एम्पायर को हिला दिया उन्होंने। ठीक है, पूरे एम्पायर को हिला दिया। क्यों? क्योंकि हाथ में सॉल्ट लिया था, कसम खाई थी, ओके, शपथ ली थी विद द डांडी मार्च। और डांडी मार्च के साथ साथ उन्होंने क्या किया? गांधी लॉन्च, उन्होंने क्या लॉन्च किया? द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, एक डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, पूरे एम्पायर के अगेंस्ट उन्होंने ये एक ओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। फॉलोइंग द सॉल्ट मार्च, अब सॉल्ट मार्च स्टार्ट हो गया था, हज़ारों लोग थे, मार भी खाते थे। ठीक है, 80,000 इंडियंस, ओके, 80,000 इंडियंस अलॉन्ग द गांधी व जेल, आपको पता है उनके साथ साथ जेल भी गए थे। आपको पता है इतने सारे लोगों को जेल भी भेज दिया था, क्योंकि उनका रूल चलता था। देखो, गांधी जी जेल में भी गए थे हमारे इंडिया के लिए, हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए वो जेल में भी गए थे। सी, पूरा एम्पायर था और वो उन्हीं की चलती थी। बट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, इवेंचुअली रिलेटेंडेड, ओके, एंड इन्वाइटेड गांधी टू लंदन, आपको पता है लंदन बुलाया गया उनको, एंड टू डिस्कस रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब उनको लंदन बुलाया गया, शिप से गए थे, पता है आपको, और यहाँ पर इंडिया के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया गया, और उनके साथ साथ काफ़ी लोग गए थे। ठीक है, सी नाउ गांधी जी सॉल्ट मार्च, ओके, गांधी जी सॉल्ट मार्च गॉट वाइड न्यूज़ कवरेज, इनकी जो गांधी जी की सॉल्ट मार्च थी वो बड़े कवर पेज पे हो गई, एंड प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट, और एक टर्निंग पॉइंट आ गया इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ओके, इंडिया को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, इसके लिए लीड टू इंडिपेंडेंस इन 1947। अब हमारे देश कब आज़ाद हुआ था पता है ना आपको? 1947 में आज़ाद हुआ था। बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी। तो विद द सिंपल एक्ट, एक सिंपल एक्ट ने उन्हें स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इनजस्टिस, ओके, अन्याय के खिलाफ खड़ा कर दिया था। आप सबको पता है गांधी शोक द फाउंडेशन, ओके, उन्होंने जो फाउंडेशन को शोक कर दिया था ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। सब लोग हिल गए थे और सब लोगों ने सोचा ये क्या कर रहे हैं। ही शोड दैट बाय वर्किंग टुगेदर, उन्होंने दिखाया कि हम एक साथ काम कर रहे हैं। एंड हियर पीपल ऑफ
कन्विक्शन एंड करेज, लोगों का एक साहस देखा, कन्विक्शन देखा, ठीक है। इवन ईच वन इज़ एज स्मॉल एंड पावरलेस एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ओके, नमक की ताकत दिखाई, ठीक है, गांधी जी ने नमक की ताकत दिखाई, इसीलिए हम लोग आज़ाद हो पाए। कैन मेक अ एनरोमस डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। अंडरस्टूड एवरीवन?